हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। सेम हमारा रहेगा क्वेश्चन, उसी में हम करेंगे। बस देखो हमारा 21 से डिफरेंट रहने वाला है थोड़ा सा, बस इसका मेथड में कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने सीखा था और अब हम करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ। तो मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि कैसे बैलेंस बीडी हम उसका प्रोविज़न का निकालेंगे। ये तो इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए, एकदम मास्टर हो गए हो, है ना। तो यहाँ पे मेन चीज़ हम सीखेंगे कि हमारे मशीनरी अकाउंट में और हमारे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कैसे लेके जाएंगे। ट्रीटमेंट सारे वही होंगे, बस देखो कैसे थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ देखो हमारा मशीनरी अकाउंट में क्या क्या रहा है। पहली बात तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख का। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रहा है 1,60,000 रुपए का। तो मशीनरी अकाउंट में हमारा बैलेंस बीडी चाहिए होगा, तो हमें उसका यूज़ कर लेते हैं। पहले कब है 2019 में 1 अप्रैल फुल वाले दिन। ठीक है, टू बैलेंस बीडी मशीनरी का बैलेंस इस साइड हम लिखते हैं 4 लाख रुपए का है, 4 लाख रुपए हमने लिख दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई नई मशीनरी खरीदाई तो है नहीं। यहाँ तो कोई सीधे लिखा है ऑन 1 जुलाई 2019 इट्स सोल्ड अ मशीनरी बिकेगी, जो हमने खरीदा था 1 अप्रैल में। और कब 2016 30,000 का। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी हमारी 2019 में। इधर आ जाओ, 1 जुलाई है, 1 जुलाई को बाय बैंक बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेप्रिसिएशन। बैड डेब्ट्स तुम्हारा दूसरा केस होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। फिर उसके बाद क्या है, बाय लॉस लिख लो या प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, क्योंकि इस साइड लॉस जाता है तो लॉस अकाउंट भी लिख लो, तो कोई भी गलत नहीं होगा। यहाँ देखो हमने कितने टाइम तक उसको मछली को यूज़ किया। पहले 2016 से लेके 2019 तक पूरा यूज़ किया, मतलब कितना 3 साल पूरा। ठीक है, 3 साल को एकदम अच्छे से रगड़ के यूज़ कर दिए। चलो ठीक, उसके बाद 3 महीना हमने और यूज़ किया, 3 मंथ्स और यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो ये ईयर यहाँ यूज़ हो रहा है इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, 2019 टू 2020 लिखा है। मतलब देखो अगर ना दिया रहना तो सीधे समझ जाओ कि हमारा 31 मार्च वाला सिस्टम है। मतलब क्या, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानो 2019 में यूज़ किया। उसके बाद जो 3 महीने और, मतलब कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने और उसमें भी हमने यूज़ किया, वो वाला हमने डेप्रिसिएशन निकालेंगे और 3 महीने का। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप निकाल लोगे, आपको बैलेंस पता ही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अगर नहीं आएगा तो भी मैं हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं। आ जाना मेरे पास इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, कहीं भी आ जाओ, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कहीं भी मैं बताने की तैयार हूँ आपको। ठीक है, कोशिश अपने से जरूर करोगे, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, आपको मेथड पता है, सब जानते हो, बस लगाने की देरी है। चलो, कितने की बिक रही है, 30,000 की। मशीनरी थी कितने की यहाँ पे, कितने वाली बेच रहे, 1,20,000। तो इतना समझ जाओ कि हमारी जो मशीनरी है 4 लाख की, उसमें से 1,20,000 वाली मशीनरी हमारे पास जा रही है। तो 31 मार्च 2020 बैलेंस कितने का बचा, बाई बैलेंस सीडी 2,80,000 रुपए का बैलेंस आ गया। प्रोविजन निकाल लोगे, प्रोविजन भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 61,632। लॉस उसी से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, 28,368। ये देखो जितनी मशीनरी हमारी थी 1,20,000 की, उसी का बैलेंसिंग फिगर में हमारा आएगा आंसर। ठीक है, अपने से एक बार कोशिश करोगे जरूर से आ जाएगा, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। और हाँ, एक बात से याद आया, ट्रस्ट पे देखो गाइस, 2 लोगों पे ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए। एक अपने उस दोस्त पे जो हमेशा कहे आपसे कि मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, वो टीचर पे जो कहे भाई बस यही क्वेश्चन आएगा, यही लगा लो, आप टॉप मार जाओगे एग्जाम। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इन बातों पे कभी ध्यान मत देना। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, बस आप मेथड सीखो, बस नंबरिंग में मत जाओ ना। नंबरिंग तो आपको चेंज होता रहेगा, कोई भी जरूरी थोड़ी 1,20,000 की मशीन नहीं तो हमारे 1,40,000 की भी तो सकती है, 60 लाख, मतलब बड़े अमाउंट में भी सकता है। अब देख लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमारे क्या जाएगा, अब वो इस पर ध्यान दो। मशीनरी अकाउंट में जितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया था जिस मशीनरी को बेचने में, उसको तो लेके जाओगे, जितना प्रोविजन बनाए थे अपने मशीनरी अकाउंट में तभी ना हम लेके गए, तो उसी को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जाओगे, जैसे आप लेजर बनाते हो वैसे ही। चलो 2019 में 1 जुलाई
टू मशीनरी अकाउंट, उसमें लिखा था हमने यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ इस पे टू मशीनरी कितना, जितना हमारा गिवन था कितना 61,632। अब यहाँ 2019 में, अब देखो मेन है कि इधर क्या क्या हमारा जाएगा। इधर पहली बात तो हमारा 1 अप्रैल बाई बैलेंस बीडी कितने से 1,60,000 है, 1,60,000 का जो बैलेंस है वो लिख देंगे। फिर ध्यान दो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस जब भी लिखते हैं हम निकाल के इस साइड लिखते हैं, बैलेंस बीडी इधर आता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाते हैं उसका बैलेंस इधर आता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान देते चलना, ठीक है, गलती ना कर ज्ञान। अब देखो जो मशीनरी बेच रहे थे उसका डेप्रिसिएशन लिख लो 1 जुलाई, क्योंकि हम लोग बनाए जो 2019 से लेकर 2020 तक का जो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे उसमें क्या क्या जाएगा। देखो 1 जुलाई को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा वाला, 3 महीने वाला, 3 महीने का जो हमने निकाला था उतना अमाउंट से लिख दो। 3 महीने का हमारा कितना दिया हुआ था 3072 रुपीज़। अब इससे अपना आंसर भी चेक कर लो, अगर आपने निकाला होगा डेप्रिसिएशन, अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने जो निकाला है ये वाला अमाउंट, उसको निकाले, मगर आपका आंसर लास्ट ईयर का 3 महीने का इतना आ रहा है तो आपका आंसर सही आ रहा है, सही जा रहा है। करना ही क्या है, फर्स्ट ईयर का आपने डेप्रिसिएशन निकाला, जितना अमाउंट आया उसको मेन मतलब 1,20,000 से पहले साल में उतने अमाउंट से माइनस करके लिख लो। 1,20,000 का जैसे 20% कितना आ गया, 20% निकालोगे 24,000 माइनस कर लोगे, फिर उसका माइनस करने के बाद सेकेंड ईयर का निकालोगे, फिर थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ ईयर मतलब फोर्थ ईयर का 3 मंथ का। तो ऐसे आप इतना ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद 2022 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन एक बार और लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ देखो ये कौन सा वाला डेप्रिसिएशन होता है, ये वो डेप्रिसिएशन होता है जहाँ पे आप पूरा टोटल नेट मतलब कह सकते हो नेट डेप्रिसिएशन, जितना हमारी बची हुई मशीनरी, जितना हमने बेच दिया उसको हटाकर जितना हमारे पास बचा, अब उस मशीनरी पे हम मेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमारा इसका यही होता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे इस साइड तो कुछ नहीं है, बैलेंस शीट निकाल दोगे बस हो गया, बैलेंस शीट निकाली लोगे। जब ये वाला अमाउंट आपको पता चल जाएगा तो आप बैलेंस शीट भी निकाल दोगे। अब देखो 4 लाख की मशीनरी थी हमारे पास, उसमें से 1,20,000 हटा दिया हमने, 2,80,000 हमारे पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, इससे माइनस कर लो, जो आएगा नेट जितना अमाउंट आएगा मशीनरी का, अब उसको इस अमाउंट से माइनस कर लोगे तो बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा कि कितनी मशीनरी हमारे पास बाकी है। देखो जैसे कितना है 1,60,000, देखो ये क्या है डेबिट साइड ही है तो ऐड कर लो इसको। याद रखने के लिए आसानी आपके लिए होगी, मेन मतलब देखो सेम साइड है, ऐड कर लिया, डिफरेंट साइड में तो माइनस कर लिया, और इसको माइनस कर लो किससे, कितना 61,632, ठीक है। तो ये जितना अमाउंट आएगा फिर उसको इससे माइनस कर लोगे ये वाले अमाउंट से, तो नेट पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग फिगर कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर आपको बताता हूँ, चलो। तो नेट हमारे पास आ गया 1,78,560, ठीक है, 1,78,560 आ गया। इसका 20% निकाल दो पूरे साल भर का, ये क्योंकि हमारे पास जो है ये नेट मतलब क्या कि नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी जितना हमारे पास है, अब उस पर 20% हमने साल भर का जितना हमने मतलब हम हमारे पास से जितना पार्टली बिक गया वो हटा दो, उसके बाद जितना बच गया उतने पे डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने। अब उसी को लिख देंगे, कितना आ जाएगा 35,712। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ऐड करने के बाद तो सीधा आ जाएगा अपना 2020 31 मार्च टू बैलेंस CD। बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना है 1,37,152। अब दोनों तरफ ऐड करके देख लो, सिमिलर अमाउंट आएगा, लिख के रख लो। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर से बताना, और हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अब हमारे 2 ही क्वेश्चन बचा डेप्रिसिएशन का, फिर नए चैप्टर के साथ हम आएंगे। सबसे मजा तो उस चैप्टर में आएगा जब ट्रायल बैलेंस हम सीखेंगे।